नमस्ते दोस्तों। जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। एक गायब आईफोन, एक भारतीय डिटेक्टिव और सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर एक मर्डर का रहस्य। क्या आप बता सकते हैं कातिल कौन है? आज हम आपको ले चलते हैं सैन फ्रांसिस्को, जहां गोल्डन गेट ब्रिज की चमक और सिलिकॉन वैली का टेक जादू दुनिया को हैरान करता है। कोहरे से ढकी गलियां, टेक्नोलॉजी का गढ़ और एक ऐसा रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सैन फ्रांसिस्को की एक ठंडी सुबह कोहरे की चादर में लिपटी हुई थी। रवि शर्मा, एक 55 साल के रिटायर्ड आईटी प्रोफेशनल, अपनी चमकदार टेस्ला मॉडल एस में सिलिकॉन वैली की सड़कों पर दौड़ रहे थे। उनके पास लेटेस्ट आईफोन 16 प्रो, एक स्मार्ट वॉच और एक कस्टम लैपटॉप था, उनकी तकनीकी दुनिया के हथियार। रवि की जिंदगी शांत थी, सुबह की कॉफी, टेस्ला की सैर और गैजेट्स के साथ समय बिताना। लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला था। रवि का फोन बजा, स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमका। हेलो, रवि शर्मा बोल रहा हूँ, उन्होंने जवाब दिया। मिस्टर शर्मा, मैं डिटेक्टिव लारा जॉनसन, सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट। दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई। हमें आपकी मदद चाहिए, एक मर्डर केस में। मर्डर? मैं तो रिटायर्ड हूँ, रवि ने हंसते हुए कहा। हमें पता है आप एक तकनीकी जादूगर हैं, इस केस में एक स्मार्टफोन शामिल है। रवि की आंखें चमक उठीं। ठीक है, मैं आता हूँ। मिशन डिस्ट्रिक्ट के एक लग्जरी अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। रवि अपनी टेस्ला से उतरे, कंधे पर एक लेदर बैग जिसमें उनकी गैजेट किट थी। डिटेक्टिव लारा ने बताया, विक्टिम का नाम रिया मेहरा है, 25 साल की, टेक स्टार्टअप में डेटा साइंटिस्ट। उसे उसके अपार्टमेंट में मृत पाया गया। कोई स्ट्रगल के निशान नहीं, लेकिन उसका आईफोन गायब है। रवि ने कमरे का मुआयना किया। रिया का लैपटॉप खुला था, स्क्रीन पर एक मैसेज, रात 10 बजे, पियर 39, अकेले आना। पास में एक डायरी थी जिसके कुछ पन्ने फटे हुए थे। एक पन्ने पर लिखा था, मुझे उस पर शक है, वो छुपा रहा है। आई क्लाउड एक्सेस चाहिए, रवि ने कहा। अगर फोन चालू है तो हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। टेस्ला में बैठकर रवि ने अपने कस्टम सॉफ्टवेयर से रिया का आई क्लाउड अकाउंट हैक किया। फाइंड माय आईफोन फीचर एक्टिवेट हो गया। स्क्रीन पर एक लाल डॉट चमका। फोन गोल्डन गेट ब्रिज के पास था। लारा, चलो, रवि ने टेस्ला का ऑटो पायलट ऑन किया। रास्ते में रवि ने रिया के कॉल लॉग्स चेक किए। एक अनजान नंबर बार बार आ रहा था। एक मैसेज था एक्स नाम से, रिया से, मुझे भरोसा नहीं, मैं सब बता दूंगी। ये एक्स कौन है? लारा ने पूछा। क्या यही कातिल है? गोल्डन गेट ब्रिज के पास एक सुनसान पार्किंग लॉट में कोहरे के बीच रिया का आईफोन कचरे के डब्बे में मिला। स्क्रीन पर खरोंच थी और पासवर्ड लॉक था। रवि ने अपनी गैजेट किट से एक डिवाइस निकाली और फोन अनलॉक किया। एक वीडियो सामने आया, रात 10 बजे रिकॉर्ड हुआ। रिया की आवाज कांप रही थी। अगर मुझे कुछ होता है तो ये सच है, विकास मेहरोत्रा, हमारा सीईओ, डेटा चोरी में शामिल है। लेकिन कोई और भी है, मुझे नहीं पता, पर वो मेरे पीछे है। विकास मेहरोत्रा, लारा ने चौंक कर कहा, सिलिकॉन वैली का बड़ा नाम। और शायद कातिल, रवि ने कहा। लेकिन फोन की लोकेशन हिस्ट्री ने एक नया सवाल खड़ा किया। रिया रात 10 बजे पियर 39 पर थी, फिर फोन साउथ पे गया और अब गोल्डन गेट के पास। कोई हमें गुमराह कर रहा है। रवि ने फोन के क्लाउड बैकअप को खंगाला। एक ऑटो बैकअप फोटो मिली जो रात 9:45 बजे पियर 39 पर क्लिक हुई थी। फोटो में एक धुंधली आकृति थी, काले हुड में, हाथ में चमकता हुआ चाकू। रवि ने लारा की ओर देखा। ये विकास नहीं हो सकता, वो उस समय अपने ऑफिस में था। फोन के डेटा में एक और सुराग था, रिया की स्मार्ट वॉच का कनेक्शन। लोकेशन दिखा रही थी कि वो पालो ऑल्टो में थी। विकास का ऑफिस, रवि ने कहा।
पालो ऑल्टो में विकास मेहरोत्रा अपने चमकदार ऑफिस में बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। रिया की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं, विकास ने ठंडे लहजे में कहा। कौन लोग? रवि ने पूछा, अपनी स्मार्ट वॉच पर नोट्स लेते हुए। विकास ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। उसने कहा था कोई उसे धमकी दे रहा है। रवि ने विकास का फोन चेक किया। कोई कॉल, कोई मैसेज, सब साफ, बहुत साफ। रवि ने लारा से फुसफुसाते हुए कहा, जैसे जानबूझकर डेटा मिटाया गया हो। वापस टेस्ला में रवि ने रिया के फोन का बैकअप को और खंगाला। एक हिडन फोल्डर में एक ऑडियो फाइल थी, रिया और एक अनजान व्यक्ति की बातचीत। तुमने मेरे डेटा को हैक किया रिया, पुरुष की आवाज गुस्से से भरी थी। मैं सच सामने लाऊंगी रोहन, तुम और विकास कंपनी को बर्बाद कर रहे हो, रिया ने जवाब दिया। रोहन कपूर, रिया का कोवर्कर? लाला ने पूछा। रवि ने रोहन की डिजिटल प्रोफाइल चेक की। उसका फोन सैन जोस के एक वेयरहाउस में था। लेकिन एक और सुराग सामने आया। रिया की डायरी के फटे पन्नों में एक नाम था, अनन्या वर्मा, रिया की दोस्त और कंपनी की को-फाउंडर। क्या अनन्या भी इसमें शामिल है? सैन जोस के वेयरहाउस में रोहन एक लैपटॉप पर डेटा डिलीट कर रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। रोहन, तुमने रिया को क्यों मारा? रवि ने कड़क आवाज में पूछा। मैंने उसे नहीं मारा, रोहन चिल्लाया। हाँ, मैंने डेटा चोरी किया, लेकिन विकास के आदेश पर। रिया को सब पता था। रवि ने रोहन का लैपटॉप छीना। एक ईमेल खुला था, शैडो नाम से। रिया का फोन पियर 39 पर डंप कर दो, कोई सुराग नहीं छोड़ना। रवि ने ईमेल ट्रेस किया। सिग्नल सैन फ्रांसिस्को के एक पुराने होटल तक गया। होटल के रजिस्टर में नाम था अनन्या वर्मा। क्या अनन्या भी इसमें शामिल है? सैन जोस के होटल के कमरे में अनन्या अपने लैपटॉप के सामने थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। अनन्या, तुम शैडो हो? रवि ने पूछा। नहीं, रिया मेरी दोस्त थी। रवि ने उसका लैपटॉप हैक किया। एक डिलीटेड वीडियो रिकवर हुआ। तुमने मेरे शेयर चुराए अनन्या, रिया चिल्लाई। मैं विकास को सब बता दूंगी। अनन्या ने टूटते हुए कहा, मैंने रिया को नहीं मारा, मैंने सिर्फ उसका फोन पियर 39 पर फेंका। विकास ने मुझे ब्लैकमेल किया था। उसने कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे खिलाफ सबूत लीक कर देगा। रवि ने अनन्या के फोन में विकास के चैट्स पाए। ब्लैकमेलिंग की बात सच थी, लेकिन रिया की स्मार्ट वॉच का डेटा अभी भी एक्टिव था, विकास के ऑफिस में। रवि और लारा वापस पालो ऑल्टो पहुंचे। विकास की डेस्क पर स्मार्ट वॉच पड़ी थी। तुमने फोन तो अनन्या से डंप करवाया, लेकिन वॉच भूल गए, रवि ने कहा। विकास ने हार मान ली। हाँ, मैंने रिया को मारा, उसने मेरे डेटा चोरी के ऑपरेशन को बेनकाब करने की धमकी दी थी। लेकिन रवि ने एक आखिरी सवाल पूछा, पियर 39 की फोटो में वो हुड वाला शख्स कौन था? विकास ने सिर झुकाया। मेरा ड्राइवर मयंक, वो मेरा भाई है। मैंने उसे स्मार्ट वॉच डंप करने को कहा था, लेकिन उसने गलती की। विकास और मयंक को गिरफ्तार कर लिया गया। अनन्या को ब्लैकमेलिंग के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन उसकी सजा कम थी। रवि अपनी टेस्ला में बैठे अपनी स्मार्ट वॉच पर टाइम चेक करते हुए मुस्कुराए। तकनीक कभी झूठ नहीं बोलती, उन्होंने लारा से कहा। तुम सचमुच एक जादूगर हो रवि, लारा ने हंसते हुए कहा। रवि ने टेस्ला का ऑटो पायलट ऑन किया और सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर निकल पड़े अगले रहस्य की तलाश में। दोस्तों, अगर आपको ये जासूसी कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई थ्रिलर स्टोरी आप तक पहुंचे। अगली कहानी तक जासूस की डायरी में फिर मिलेंगे। नमस्ते।